हेलो एवरीवन, आपको स्वागत है मेरे चैनल या फजोशी में। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। स्टोरी स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ कहना चाहती हूँ। देखिए, जिनको ये टॉक्सिक स्टोरी अच्छी नहीं लग रही, वो चाहते हैं कि मैं इसे ज़्यादा टॉक्सिक ना बनाऊँ, तो मैं उन्हें बता दूँ कि ये स्टोरी एक फोर्स लव पर बेस्ड है, एक माफिया किंग की लव स्टोरी पर बेस्ड है। तो ये एक टॉक्सिक स्टोरी होगी ही। इसमें कई बार ऐसे सीन्स देखने को मिलेंगे जिसमें कई बार आपको जब रांगजी पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आएगा और विंग पर बहुत ही ज़्यादा तरस आएगा, क्योंकि इसमें वांग जी विंग को बहुत ही चीज़ों के लिए फोर्स ही करने वाला है, विंग को बहुत हर्ट करने वाला है। तो जिन्हें ये स्टोरी से तकलीफ़ है, तो मैंने अपनी सेकंड चैनल पर जानी एफएफ शेयर करना स्टार्ट किया है, तो आप उसे जाकर सुन सकते हैं। वो बिल्कुल भी टॉक्सिक नहीं है, वो एक स्वीट सी स्टोरी है। तो मैंने ये स्पेशली उन्हीं के लिए स्टार्ट किया था जिनको ये टॉक्सिक स्टोरी से प्रॉब्लम है। सो आप जाकर वो सुन सकते हैं, और जिन्हें ये टॉक्सिक स्टोरी पसंद है उन्हें ये स्टोरी सुनने दीजिए, क्योंकि ये स्टोरी अब मैं अपने हिसाब से ही बना रही हूँ, जैसा मैंने सोचा है, जैसा मैं इस स्टोरी को चाहती हूँ। क्योंकि ये एक माफिया किंग की स्टोरी पर है, तो मैं इसे वैसा ही बनाऊंगी, और ये टॉक्सिक ही बनेगी। आप चिंता मत करिए, इसकी हैप्पी एंडिंग ही है। बाद में वांग जी को रियलाइज़ होगा कि उसकी गलती थी, वो भी पछताएगा, हर चीज़ होगा। लेकिन अभी जो स्टोरी चल रही है, सो उसे चलने देते हैं। ओके, तो चलिए हम अपनी स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। यहाँ हमें विंग को दिखाया जाता है, जो कि अब घर आ चुका था, और वो भी अपने बेबी के साथ। जिनलिंग जो कि बेबी के चारों तरफ घूम रहा था। बेबी अभी अपने पालना में था, और जिनलिंग बस उस बेबी के चारों तरफ घूम घूम कर बेबी को देख रहा था, क्योंकि उसे बेबी सच में बहुत क्यूट लग रहा था, और अब उसे भी एक पार्टनर मिल चुका था। वो बेबी को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश था। विंग जो कि बेड पर बैठा हुआ था, और जियान चेंग वहीं पर उसकी दवाई उसे दे रहा था। तभी विंग की नज़र जिनलिंग पर पड़ती है। उसके चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है, और वो जिनलिंग से कहता है, जिनलिंग ये तुम क्या कर रहे हो? जिनलिंग रुक जाता है और विंग की तरफ देखकर कहता है, अंकल मैं बेबी को देख रहा हूँ, ये कब से सो ही रहा है, ये उठेगा कब? तभी विंग स्माइल करता और कहता है, जिनलिंग अभी उसे सोने दो, वो जब उठेगा तो तुम्हारे साथ ज़रूर खेलेगा। अब पर अभी उसे सोने दो जिनलिंग, प्लीज़ बेबी को सोने दो, अभी वो भी अभी थक गया है। जिनलिंग कहता है, ठीक है। विंग कहता है, तुम इधर आओ मेरे पास। जिनलिंग अब भागते हुए विंग के पास चला जाता है। विंग तुरंत ही जिनलिंग को अपनी गोद में ले लेता है और उसे कहता है, जिनलिंग क्या तुम अब ठीक खुश हो? तुम्हें भी एक पार्टनर मिल गया, तुम्हें एक अपना छोटा सा भाई मिल गया। जिनलिंग कहता है, हाँ अंकल मैं बहुत खुश हूँ, मेरे सारे दोस्तों के छोटे भाई बहन थे, बस मेरा ही कोई नहीं था, पर अब मैं बहुत खुश हूँ, थैंक यू अंकल। और वो विंग को हक कर लेता है। विंग भी जिनलिंग को हक कर लेता है और उसके गालों पर एक किस भी करता है। जियान चेंग विंग के पास आता और कहता है, विंग अब चलो अपनी दवाई ले लो। विंग कहता है विंग अपनी दवाई ले लेता है। तभी जियान चेंग को एक कॉल आता है। जियान चेंग कॉल रिसीव करता है और विंग से थोड़ा दूर बातें करने चला जाता है। तभी जियान चेंग कहता है, क्या सच में तुम आ रही हो? वो फ़ोन के दूसरी तरफ वाला पर्सन कहता है, और मैं जल्द से जल्द तुम्हारे भाई से और तुम्हारी बेबी से मिलना चाहता हूँ। जियान चेंग कहता है, हम दोनों भी तुम्हारा कितने समय से वेट कर रहे हैं, जल्दी आओ। वो इंसान कहता है, मैं जल्दी आ रहा हूँ, और फ़ोन कट हो जाता है। तभी विंग जियान चेंग की तरफ देखते हुए कहता है, जियान चेंग कौन था? तभी जियान चेंग कहता है, विंग वो वही था, वो आ रहा है। विंग एक स्माइल करता है और कहता है, क्या सच में वो आ रहा है? कब? जियान चेंग कहता है, परसों ही वो आ जाएगा, और वो तुमसे और बेबी से मिलने के लिए बहुत बेताब है। वो तुम्हें देखना चाहता है और बेबी को भी। विंग कहता है, मैं भी उससे मिलना चाहता हूँ, जिसने मेरे प्यारे से खड़ूस से भाई का दिल जीता है। जियान चेंग कहता है, क्या कहा तुमने मुझे, खड़ूस? विंग कहता है, जियान चेंग कहता है, क्या मैं खड़ूस दिख रहा हूँ? विंग तुमने मुझे खड़ूस कैसे कहा? विंग कहता है, ओह जियान चेंग अब गुस्सा भी मत हो, तुम खड़ूस बिल्कुल नहीं हो, तुम तो बहुत स्वीट हो। पर हाँ, तुम गुस्सेल तो हो ना, और तुम्हारे जैसे गुस्सेल इंसान का दिल जीतना ये किसी आम इंसान के बस की तो बात ही नहीं है। अब वो एक स्पेशली पर्सन होगा ना जिसने तुम्हारा दिल जीता होगा। जियान चेंग कहता है, बात तो तुम ठीक ही कह रहे हो। तभी विंग कहता है, जियान चेंग तुम अपनी और उसकी शादी कब करने वाले हो? सॉरी, मेरा मतलब है कि तुम दोनों कब शादी करने वाले हो? जियान चेंग कहता है, विंग अभी नहीं, अभी मैं उससे शादी कैसे कर सकता हूँ, अभी मुझे तुम्हारा ख्याल रखना है। विंग कहता है, जियान चेंग प्लीज़
तुम मेरे लिए बार बार उसे मत टालो। वो कई बार तुमसे शादी के लिए पूछ चुका है ना। जियान चैंग प्लीज़, अब तुम शादी के लिए तैयार हो चुकी हो। देखो अब मेरा बेबी भी मेरे पास आ चुका है। अब तुम बेफिक्र होकर शादी कर सकती हो। जियान चैंग प्लीज़, मेरी वजह से ये सब मत करो, मुझे बहुत बुरा लगता है। मैं मैं अब तुम्हें और अकेला नहीं देख सकता। मैं चाहता हूँ तुम भी अब अपना एक फैमिली स्टार्ट करो। जियान चैंग कहता है पर विंग विंग कहता है जियान चैंग मैं कहीं जा थोड़ी ना रहा हूँ, मैं अब तुम्हारे पास ही रहूँगा। और अगर तुम एक फैमिली बसा लेते हो, तुम्हारे भी शादी हो जाती है, तुम्हारे भी बच्चे हो जाते हैं, तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी। और हमारे प्यारे जिनलिंग को भी और भाई बहन मिल जाएंगे। जियान चैंग तुम ऐसा मत करो। वो भी एक ओमेगा है, उसकी फैमिली कब तक उसकी शादी नहीं करवाएगी। अगर तुमने लेट किया तो कहीं उसकी शादी कहीं और ना हो जाए। जियांग चैंग प्लीज़, अब तुम उसको शादी के लिए हाँ कर दो। वो कई बार तुमसे पूछ चुका है। जियान चैंग अब अपना सर नीचे कर लेता है और फिर विंग से कहता है ठीक है, पर तुम्हारे बेबी की जिम्मेदारी अब भी मुझ पर है। विंग विंग कहता है हाँ हाँ, मैं मना नहीं कर रहा। तुम्हें जब तक मेरी और बेबी की जिम्मेदारी लेनी है तुम ले सकते हो। जियान चैंग कहता है जब तक है क्या मतलब? तुम दोनों की जिम्मेदारी मुझ पर हमेशा है, समझे? तुम दोनों हमेशा मेरे साथ ही रहोगे, समझे? विंग कहता है हाँ, पर तुम अब उसको शादी के लिए हाँ कर दोगे, ठीक है? जियान चैंग कहता है ठीक है, और वो भी एक प्यारी से स्माइल करता है। अब ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं। शुमा और लीज़ा विंग का हमेशा ही ख्याल रखते, वो बेबी के साथ खूब खेलते। जिनलिंग तो बहुत ही ज़्यादा खुश था क्योंकि उसे एक भाई मिल चुका था। वो हमेशा ही बेबी के साथ खेलता, उसे खुद बोतल से फीडिंग करवाता, उसके साथ रहता, उससे बातें करता, उसको हंसाने के लिए अजीबोगरीब फेस बनाता, जिसे देखकर विंग बहुत ही ज़्यादा खुश था। लीसा भी उन लोगों के साथ बच्ची बन जाती थी, जिसे देखकर विंग तो बहुत खुश होता था। पर जियान चैंग उसे पता नहीं क्यों लीसा पर गुस्सा आ जाता और वो बार बार लीसा को डांट कर कहता था ऐसी हरकतें मत करो। पर लीसा भी कहाँ चुप रहने वाली थी, वो भी जियान चैंग जैसी ही थी, वो भी उससे लड़ने लग जाती थी। और हार डाल कर विंग को ही दोनों के बीच में आकर दोनों की लड़ाई को शांत करना पड़ता था। अब हमें यहाँ प्रेजेंट में जियान चैंग को दिखाया जाता है, जो कि अभी किसी के साथ बैठा था और उससे कह रहा था मैं तैयार हूँ। तभी सामने वाला पर्सन कहता है क्या सच में? जियान चैंग तुम सच कह रहे हो ना? जियान चैंग कहता है मैं अब तैयार हूँ। तुम अब कभी भी अपने भाई को मेरे घर बुला सकते हो बात करने के लिए। तभी सामने वाला पर्सन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। जियान चैंग कहता है तुम रो क्यों रहे हो? तभी वो कहता है कुछ नहीं, मैं बहुत खुश हूँ। जियान चैंग कहता है प्लीज़ सिचैन मत रो। सिचैन सिचैन जियान चैंग से कहता है जियान चैंग मैं बहुत खुश हूँ तुमने शादी के लिए हाँ कर दिया, वरना मेरे अंकल तो मेरी शादी कहीं और ही करवा देते। मैं बहुत खुश हूँ जियान चैंग अब सिचैन को जाकर हक कर लेता और कहता है माफ़ कर देना सिचैन, पर मेरी भी मजबूरी थी। सिचैन कहता है नहीं, मैं तुमसे बिल्कुल गुस्सा नहीं हूँ। मैं जानता हूँ तुम्हें अभी अपने भाई और उसके बेबी का ख्याल रखना था, पर मैं बहुत खुश हूँ तुम तैयार हो गए। मेरा भाई तुम लोगों के पास जल्दी आएगा, मैं उससे आज ही बात करूँगा। मैं बहुत खुश हूँ जियान चैंग। और वो जियान चैंग को हक कर लेता है। जियान चैंग भी सिचैन को टाइटली हक कर लेता है। सिचैन अब जियान चैंग से कहता है अब तुम मुझे अपने भाई और बेबी से नहीं मिलवाओगे? मैं कब से वेट कर रहा हूँ उनसे मिलने के लिए, अब तो मुझे ले चलो। जियान चैंग कहता है हाँ हाँ क्यों नहीं। और जियान चैंग और सिचैन दोनों ही कैफ़े से बाहर आकर टैक्सी लेकर सीधा जियान चैंग के घर पर आ जाते हैं। घर के अंदर जाते ही जियान चैंग विंग से कहता है विंग देखो तुमसे मिलने कौन आया है। विंग जो कि अंदर बेबी के साथ था, वो बेबी को अपनी गोद में लेके ही बाहर आता है। और बाहर आकर वो एक प्यारे से पर्सन को, जिसका फेस बहुत ही ज़्यादा प्यारा था, उसके चेहरे पर एक छोटी सी पर प्यारी सी स्माइल थी, और वो विंग को देख रहा था। सिचैन विंग को देखता है और फिर उससे कहता है क्या तुम ही विंग हो? विंग कहता है क्या तुम आप सिचैन हो? सिचैन कहता है हाँ मैं सिचैन हूँ, मुझे तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। ओह ये तुम्हारा बेबी, क्या मैं इसे ले सकता हूँ? विंग कहता है क्यों नहीं। सिचैन जल्दी से बेबी को अपने गोद में ले लेता है, कहता है वाह तुम्हारा बेबी तो कितना क्यूट है, ये बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखता है। विंग स्माइल करता है। विंग सिचैन को ही देखे जा रहा था, पता नहीं क्यों, पर सिचैन का चेहरा उसे थोड़ा थोड़ा किसी की तरह लग रहा था, पर पता नहीं।
विंग को ऐसा क्यों लग रहा था। वो इस बात को इग्नोर करता है और सिचन से कहता है मैं तुमसे मिलकर बहुत खुश हूँ। सिचन कहता है मैं कब से तुम दोनों से मिलना चाहता था। इनफैक्ट मैंने कई बार कोशिश की कि मैं अपना काम ख़त्म कर कर यहाँ जल्द से जल्द आ सकूँ, पर मैं नहीं आ पाया। पर अब मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने फाइनली तुमसे और बेबी से मुलाकात कर ही ली। विंग कहता है मैं भी, जब से मैंने जाना था कि मेरे प्यारे से गुस्सैल भाई के ज़िंदगी में भी कोई है, मैं तब से तुमसे मिलना चाहता था। से जियानचंग कहता है विंग कहता है क्या अब मैं तुम्हारे होने वाले पार्टनर से तुम्हारी इतनी भी बातें नहीं कर सकता। सिचन ब्लश करने लग जाते हैं। तभी विंग कहता है चलो तो आप मेरे साथ अंदर चलिए। सिचन और विंग दोनों ही अंदर चले जाते हैं और उनके पीछे जियानचंग भी अंदर चला जाता है। उस दिन तीनों ही साथ में बहुत सारी बातें करते हैं और सिचन लंच भी आज वहीं पर करते हैं। विंग ने उन दोनों के लिए ही अपने हाथों से फूड बनाया था, जिसे खाकर सिचन का बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए थे। उन्होंने विंग की बहुत तारीफ़ की थी, यहाँ तक कि उससे रेसिपी तक पूछी थी। विंग ने भी खुशी खुशी सिचनगा को पूरी रेसिपी भी बता दी थी। उन्होंने जियानचंग के बारे में भी सिचनगा को बहुत सारी बातें बताई। विंग ने जियानचंग का फेवरेट फूड भी सिचनगा को बताया और फिर सिचनगा से विंग ने कहा कि अब आप अपनी फैमिली से शादी के बारे में कब बात करने वाले हैं। सिचनगा कहते हैं मैं जल्दी ही अंकल से बात करूँगा। अंकल तो यहाँ नहीं आ पाएंगे मुझे पता है, पर मेरा भाई है, वो यहाँ पर आकर शादी की बात ज़रूर कर लेगा और वो जियानचंग और तुमसे भी मिल लेगा। मेरा भाई थोड़ा गुस्सैल है, उसे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है और अगर वो थोड़ी सी कुछ भी गलती कर दे तो मैं उसके लिए पहले ही माफ़ी मांगता हूँ। विंग हंसता है और कहता है अरे कोई बात नहीं, जियानचंग भी कहाँ कम है, वो भी तो कितना गुस्सैल है। आप चिंता मत करिए, कुछ भी नहीं होगा। आप जब चाहे तब अपने भाई को भेज दीजिएगा, मैं और जियानचंग दोनों ही उनसे मिल लेंगे। सिचन कहता है ठीक है, मैं जल्दी ही अपने घर में बताकर अपने भाई को ज़रूर भेजूँगा। विंग कहता है ठीक है। उस दिन तीनों ही काफ़ी सारा समय साथ स्पेंड करते हैं और फिर शाम होने को आई थी, तब जाकर जियानचंग सिचन को छोड़ने जाता है और विंग घर में ही रहता है। विंग अब घर में अकेला था, पर पता नहीं क्यों उसे बार बार सिचन का चेहरा याद आ रहा था। उसे सिचन का चेहरा बार बार किसी की याद दिला रहा था, जिसे विंग बिल्कुल भी याद नहीं करना चाहता था। विंग कहता है नहीं, ये गलत भी तो हो सकता है, मुझे इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। हाँ, मेरे भाई की अब शादी हो जाएगी, उसकी लाइफ में भी कोई आ जाएगा, उसकी भी फैमिली बन जाएगी, मैं बहुत खुश हूँ और मुझे बस अब अपने भाई और उसके होने वाले पार्टनर के बारे में ही सोचना चाहिए और अपने प्यारे बेबी के बारे में सोचना चाहिए। विंग ऐसा सोच ही रहा था, तभी उसके कानों में उसके बेबी के रोने की आवाज़ आती है। विंग अपने बेबी से कहता है हाँ बेटा मैं आ रहा हूँ। विंग अपने बेबी के लिए मिल्क गर्म कर रहा था, वो अब अपने बेबी को फीड करवाने के लिए चला जाता है। इधर दूसरी तरफ कुछ समय बाद ही सिचन अपने घर पहुंच चुका था। वो जब अपने घर जाता है तो घर पर पूरी तरीके से शांति थी। सिचन एक मेड को बुलाता है और फिर उससे कहता है वो कहाँ है। तभी वो मेड कहती है मास्टर अपने रूम में है। वो मेड बहुत ही ज़्यादा डरी हुई थी। उस मेड को डरा हुआ देखकर सिचन समझ जाते हैं कि आज फिर से कुछ ना कुछ हुआ है। तभी सिचन ऊपर अपने भाई के रूम में जाता है और जैसे ही वो गेट ओपन करता है तो वो देखता है रूम के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें टूटी हुई है और उसका भाई सोफे पर बैठकर बस ड्रिंक पे ड्रिंक किए जा रहा है। सिचन को ये देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। सिचन अपने भाई के पास जाता है और कहता है वांग जी ये क्या कर रहे हो। वांग जी जो कि वहाँ पर बस बैठकर दारू पी रहा था और विंग को याद कर रहा था, वो सिचन को देखता है अपनी नशीली आइज से। वो अभी बहुत ज़्यादा ड्रंक था। वो सिचन को देखता है और एक स्माइल करते हुए कहता है ओह सिचन आप आ गए, आप इतनी जल्दी क्यों आए। हाँ बोलिए। सिचन कहता है भांग जी ये तुम क्या कह रहे हो, क्या मैं आप अपने भाई के पास नहीं आ सकता। भांग जी कहता है मैंने ऐसा तो कब कहा, आज आपको बहुत मेरी याद आ गई, आप मेरे पास आ गए। हाँ, बहुत अच्छा हुआ।
सिचन कहता है वांग जी ये तुमने क्या हालत बना ली है। वांग जी कहता है मैंने कुछ नहीं किया, सब सब उस बास्टर्ड की वजह से हुआ है, सब उसकी वजह से हुआ है। वो वो मुझे नहीं मिल रहा, मैंने बहुत ढूंढा, क्यों मुझे वो क्यों नहीं मिल रहा। हाँ, वो क्यों भागा। मैंने मैंने उसको कितनी सारी चीज़ें दी, मैंने उसको कितने सारे एक्सपेंसिव चीज़ें दी जिसे अफोर्ड करने में सबको कितना वक्त लगता है, कितना पैसा लगता है, पर वो फिर भी भाग गया। वो 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 उसने ऐसा क्यों किया। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, बस एक बार वो मुझे मिल जाए, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। और ऐसा कहकर वांग जी अपने जो शराब की बोतल था उसे जोर से ज़मीन पर पटक देता है, जिससे उस बोतल के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। सिचन का ये देखकर घबरा जाते हैं। फिर वो शांत होकर कहते हैं वांग जी ये तुम क्या कर रहे हो। हाँ, अगर तुम ऐसे ही रहे तो वो क्या कोई भी कभी तुम्हारे पास नहीं आएगा। और तुम क्या कह रहे हो वांग जी, अगर वो चला गया है तो उसे जाने दो, तुम अपने लिए कोई और ढूंढ लो। तभी वांग जी चिल्लाते हुए कहता है नहीं, मुझे वही चाहिए और मैं उसे हासिल करके रहूँगा, मैं उसे कहीं से भी ढूंढ निकालूंगा, वो मुझे मिल जाएगा, मैं उसे ढूंढ कर ही रहूँगा, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं छोड़ूंगा। वो मेरा है, सिर्फ मेरा। सिचनगा कहता है वांग जी तुम बस उसके लिए ऑब्सेस्ड हो, उसे जाने दो, तुमने पहले उसके साथ काफ़ी बुरा किया है। तुम्हें नहीं पता, मुझे सब कुछ पता है तुम्हारे बारे में, तुमने क्या किया क्या नहीं किया, इतने दिनों में तुम किसे अपने पास लाए, किसे अपने साथ रखे, मुझे सब पता है। मुझे ये भी पता है कि तुम उसे फोर्स कर कर उसे उठा कर यहाँ लाए थे, और जब वो तुम्हारे हाथ से छूट गया तब तुम एकदम साइको की तरह बिहेव करने लग गए हो। वांग जी उसे जाने दो, वो भी इंसान है, वो कब तक तुम्हारे ऐसी जानवरों जैसी चीज़ों को झेल पाएगा। तभी वांग जी कहता है सिचन का आप कुछ ज़्यादा ही बोल रहे हैं, आप मुझसे बड़े हैं, इस वजह से मैं आपकी इज्जत करता हूँ, पर अगर आपने अब और भी कुछ कहा या फिर ये कहा कि वो मुझे नहीं मिलेगा तो मैं ये भूल जाऊँगा कि आप कौन हो। सेनका कहते हैं वांग जी तुम कभी नहीं सुधर सकते, कभी भी नहीं। ये कहकर वहाँ सिचनगा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो वहाँ से भाग जाते हैं। अपने भाई के आंखों में आंसू देखकर सिचनगा वांग जी को भी अच्छा नहीं लगता है। वो अपने भाई से बहुत प्यार करता है, भले ही वो कैसा भी हो, पर अपने भाई से वो सच में बहुत ज़्यादा प्यार करता है। अपने भाई की आंखों में आंसू देखकर वांग जी को भी अच्छा नहीं लगा। वो जल्दी से अपने भाई के पीछे चला जाता है। सिचनगा अपने रूम में चले जाते हैं। वहाँ पर सिचनगा का भी एक रूम है, वो कभी कभी यहाँ आते हैं, इसलिए वहाँ पर उनका भी एक रूम है, लेकिन वो स्पेशली पूरा हाउस वांग जी का ही है। अब वांग जी सिचनगा के रूम में आता है और सिचनगा के पास जाकर कहता है गा प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे गुस्सा आ गया था, आपको पता है ना मुझे कितनी जल्दी गुस्सा आ जाता है, मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरा वो मतलब नहीं था, पर मैं उसे बहुत चाहता हूँ। सिचनगा कहते हैं वांग जी तुम उसे चाहते नहीं हो, तुम बस उससे ऑब्सेस्ड हो, ऐसा ये प्यार नहीं होता वांग जी, तुम उसे बस पाना चाहते हो, बस उसकी बॉडी पाना चाहते हो। वांग जी वो भी एक इंसान है, उसका भी प्यार पाने का हक है, उसका पीछा छोड़ दो, तुम्हें मेरी भी कदर नहीं है, तुम मेरे से ऐसे बातें करते हो, मुझे कितना बुरा लगता है, तुम पहले ऐसे नहीं थे, तुम्हें क्या हो गया वांग जी। अब वांग जी सिचनगा रोने लगते हैं। तभी वांग जी जाकर सिचनगा को पीछे से हक्का लेते कहते हैं माफ़ कर दीजिए। तभी वांग जी कहता है आप जो अपने बॉयफ्रेंड से मिलने गए थे ना, क्या वो तैयार है, क्या वो शादी के लिए मान गया। आप मुझे अपने बारे में बताने आए थे ना, मुझे पता है, भले ही आपने ना कहा, पर प्लीज़ अब आप रोना बंद कीजिए और बताइए। सिचनगा रोते हुए कहते हैं वो तैयार है। वांग जी अब एक स्माइल करता कहता है तो फिर अब आप खुश हो जाइए, अब मैं आपके ऊपर नहीं चिल्लाऊंगा, अब मैं नहीं ड्रिंक करूंगा, खुश। सिचनगा अब एक स्माइल करते कहते हैं अब प्लीज़ ये सब बंद कर दो वांग जी, मुझसे ये सब नहीं देखा जा रहा। वांग जी कहता है ठीक है, आपके लिए कुछ भी। अपने अंकल से बात की। सिचनगा कहता है नहीं, पर मैं अब उससे बात करने जा रहा हूँ। वांग जी कहता है ठीक है, तो आप उनसे पहले बात कर लीजिए और मुझे बता दीजिएगा कि कब जाना है। सिचनगा अब हमें अपना सिर हिला देते हैं। तभी वांग जी उन्हें देखते हुए कहता है माफ़ करिए, बस ऐसा कभी नहीं हो सकता, मैं उसे पाकर ही रहूँगा। और ऐसा कहकर वांग जी अपनी एक केवल स्माइल देता है।
तो चलिए गाइस, आज का पार्ट आपको कैसा लगा? ओ, अब पता नहीं विंग के साथ अब आगे क्या होगा। शिनचैन का वो तो सारी चीज़ों से अब भी बहुत अनजान है। अब पता नहीं वांग जी जब विंग से मिलेगा तब क्या होगा। आपका क्या ख्याल है? प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आज का पार्ट को कैसा लगा मुझे ये भी बताइएगा। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। बाय।